आज उसकी जरूरत है कि मुसलमान, ओबीसी, दलित, आदिवासी ये सब इकट्ठा आकर राजनीतिक जवाब दे। और जब तक आप राजनीतिक जवाब नहीं दोगे तब तक साधन संसाधन और सारी चीजों पे मनुवाद हावी रहेगा। ताकतवर जो मूवमेंट, एकजुट वाली मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट जो होनी चाहिए, जो आरएसएस से टक्कर दे सके, भाजपा को हरा सके, हिंदू राष्ट्र को रोक सके, हुकुमशाही को रोक सके, लोकशाही को बचा सके, संविधान का रक्षण कर सके, ऐसी आज हमारी मूवमेंट नहीं है। और बाबा साहब के विचारों की ही प्रेरणा है कि पूरे देश में एक प्रतीकात्मक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा होता है और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बाबा साहब की है। और हर जगह यदि कोई भी आंदोलन होता हो, वो यदि मुस्लिम समाज का आंदोलन हो सीएए के विरोध में या किसानों का आंदोलन हो, सब जगह बाबा साहब को एक प्रतीक के रूप में रखने की मजबूरी इस समाज में आई है। पूरे समाज ने बाबा साहब को माना है। प्रोफेसर जावेद पाशा को देख रहा हूं संविधान चौक पर। सर, बाबा साहेब नहीं है, 67 साल का वक्त बीत चुका है और बाबा साहेब की बड़ी मंशा रही कि हम केवल राजनीतिक लोकतंत्र से हमारा काम नहीं चलेगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यदि स्थापित होता है तो ये बात बन सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कतें भी खड़ी हो सकती है। आप कैसा मानते हैं? उनकी जो भविष्यवाणी थी जी, आज 90% पूरी हो चुकी है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। आर्थिक लोकतंत्र गायब हो गया, सामाजिक लोकतंत्र की जो बात की थी तो आज सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, संवैधानिक लोकतंत्र पे धार्मिक लोकतंत्र हावी हो गया है। यानी आपको फ्लेवर लोकतंत्र का मिलेगा लेकिन लॉस और एडमिनिस्ट्रेशन और पावर धर्मांध लोगों के हाथ में रहेगा। इसके बारे में बाबा साहब ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था 1949 में, जब संविधान 26 नवंबर को अर्पण किया था। तभी उन्होंने कहा था कि आप अगर संविधान का एजुकेशन लोगों में नहीं बढ़ाओगे और लोगों को संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रशिक्षित करके जागरूक नहीं करोगे तो मतदान बेईमानी हो जाएगा, मतदान बाजार में बिकने वाली चीज बन जाएगी और इसे खरीदकर सरंजामदार लोग, धर्मांध लोग संसद में और विधानसभा में बैठेंगे, जहां से जिस प्रजातंत्र समाजवाद, जिस प्रजातंत्रीय अर्थवाद और जिस प्रजातंत्रीय व्यवस्था की बात बाबा साहब ने की थी वो खत्म हो जाएगी। वही हम देख रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो अभी तक सरकार में बैठे उनको ज्यादा दोष देने में अभी मैं समझता हूं कि मतलब नहीं है। उसका कारण है कौन सी शक्तियां सत्ता में बैठेगी ये बाबा साहब ने आपको बता दिया था, लेकिन जन लोक का एजुकेशन करने का काम जिन सामाजिक जिम्मेदार लोगों पर डाला था वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह कम पड़ गए हैं, पीछे हट गए हैं। ये हम आज समझ सकते हैं कि लोगों को एजुकेट करने में संस्था मतलब सरकार में बैठने वाले लोग तो नहीं करेंगे। उनका एक मकसद था किसी सत्ता हासिल करना, और यही तो जंग महात्मा फुले से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तक चली आई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले शिक्षा का सार्वजनिकीकरण का आंदोलन इस देश में खड़ा किया। बहुजन समाज को शिक्षा मिले, उस वक्त अपने निवेदन में मेक्याले के झिरपण्याचा सिद्धांत, ऊपर से नीचे शिक्षा आए, इस सिद्धांत का विरोध करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि बहुजन समाज के 18 पकड़ जातियों के पिछड़े समाज को शिक्षित करके विद्वान अगर नहीं बनाओगे तो राष्ट्र खड़ा नहीं होगा। 1917 में महात्मा ज्योतिबा फुले की ये बात है, 1885 में जब कांग्रेस बनती है तब, और 1827 से लेकर
1927 से लेकर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण तक बाबा साहब यही कह रहे थे की शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा, पण कशासाठी, काय के लिए? तो प्रजातंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए आज सारा तहस-नहस हो गया है। अभी देखिए, अभी आप क्या उपचार देखते हैं इस वक्त में? बाबा साहेब के विचार, उनका संघर्ष, उनका आंदोलन प्रासंगिक कैसे बनाया जाए? प्रासंगिक इसलिए बनाया जाए कि अभी मैं वही कह रहा था कि 3 राज्यों में आते ही कल हमारे पास में एमपी के वीडियोस आए, उत्तर प्रदेश के तो वीडियो पहले से आए हैं, राजस्थान के वीडियो आए कि रास्ते पर मटन बेचने वाले सभी लोगों को बुरी तरह मारा जा रहा है। अभी न्यूज आई है, आज ही मैं देख रहा था कि 3 क्रिश्चियनों के चर्चों पे हमला हुआ है। अभी मंदिरों के छोड़ मतलब मस्जिदों पर भी हमले हो गए। तो इस देश के प्रजातंत्र को धर्मवादी प्रजातंत्र में बदलने के लिए, और हिंदू मुसलमान ही नहीं, हिंदू वर्सेस नॉन हिंदूज, ये बाइफर्केशन ध्यान में हमने लेना चाहिए। हिंदू वर्सेस मुसलमान ये तो बहुत अलग बात है, हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू। अब नॉन हिंदू में पूरे क्या पूरे वे लोग आ गए जो मनुस्मृति को नहीं मानते, उनको मनुस्मृति मनवाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो अभी जो बाबा साहब का संदेश था, स्वतंत्र मजदूर पक्ष बनाकर बाबा साहब ने पहली बार सभी लोगों को समावेश करके राजनीतिक उत्तर दिया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने के बाद में भी बाबा साहब ने सभी लोगों को लेकर एक राजनीतिक पर्याय खड़ा किया था। महापरिनिर्वाण के पहले बाबा साहब एक बहुत बड़ी योजना पे कार्य कर रहे थे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सारे पिछड़े लोगों को लेकर सरंजामदार लोगों के पार्टी के विरोध में, राजनीतिक हमलों के विरोध में जवाब देने के लिए आखिरी मीटिंग बाबा साहब ने बुलाई थी, जिसमें कलकत्ता से चौधरी नाम के मुस्लिम बहुत बड़े नेता को बुलाया था। सबको उन्होंने लेटर लिखा था, लेकिन कुदरत ने समय नहीं दिया। अगर समय देते तो हो सकता है आज के कांग्रेस और भाजपा, इनके ऊपर एक ऐसा पक्ष होता बाबा साहब फुले के विचारों का जो इनको सही जवाब दे पाता। आज उसकी जरूरत है, आज उसकी जरूरत है कि मुसलमान, ओबीसी, दलित, आदिवासी ये सब इकट्ठा आकर राजनीतिक जवाब दे। और जब तक आप राजनीतिक जवाब नहीं दोगे तब तक साधन संसाधन और सारे चीजों पे मनुवाद हावी रहेगा। मतलब एक राजनीतिक आंदोलन को और संगठित रूप से खड़ा करने की आवश्यकता है, बेहद संगठित रूप से खड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन इस आवश्यकता की बुनियाद क्या हो सकती है? तो आवश्यकता की बुनियाद आरएसएस और भाजपा जिस तंत्र से मुसलमानों पे हमला करके आइसोलेट कर रही है, बाकी लोगों का भी रवैया ऐसे हो रहा है कि थोड़ा मुसलमानों को बाजू रखो। ये जो उनकी खेली है, इस खेली में अगर आप भी फंसते हो तो इस देश में कभी भी सर्व समावेशक राजकीय आंदोलन मुसलमानों को माइनस करके खड़ा ही नहीं हो सकता। संविधान चौक पर हम लोग बातचीत कर रहे थे आज बाबा साहेब के महाप्रयाण दिवस पर प्रोफेसर जावेद पातशाह के साथ। अशोक सरस्वती जी, मैं बात आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। एक 67 साल का वक्त बीत चुका है, बाबा साहेब हमारे बीच नहीं है, और बाबा साहेब के बाद की जो लीडरशिप रही वो बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाती रही। इन 67 सालों में आप क्या समझते हैं कि बाबा साहेब का काम कितना आगे बढ़ पाया है, या वो क्या चीजें हैं जिनको करने की बड़ी जरूरत है? मैं पहले बाबा साहब को आज उनके महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मेरे बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से और मेरे परिवार के ओर से और आप सभी लोगों की ओर से विनम्र अभिवादन करता हूँ। मोमेंट जो चलती रहती है उनके ऐसे एक टप्पे टप्पे रहते हैं, एकदम से कोई मोमेंट सक्सेस नहीं होती। मोमेंट का पहला हिस्सा था निगेटिव कंसेप्ट थी, निगेटिव कि हिंदू धर्म को छोड़ना, ये पहली कंसेप्ट थी, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतपन और जातीयता, अंधश्रद्धा ये सब बुराइयाँ, कुरीति की बुराइयाँ थी। इसीलिए लोगों को हिंदू धर्म से निकालना, इसीलिए हमारे लोग हिंदू धर्म की चिकित्सा करते थे। ये एक पहला दौर हो गया, उससे हम लोग हिंदू धर्म के बाहर निकल गए। उसी समय हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट भी इसी इर्द गिर्द घूमती थी, एक जाति के तहत। दूसरा दौर चला कि हमारा लक्ष्य भारत के राजनीति में सत्ताधारी होना, भारत के सत्ताधारी होना, ये हमारा दूसरा असल ये लक्ष्य होना चाहिए था। वो भी उसके तरफ हमारा काम निकला और ये कारवा बढ़ा भी, काफ़ी हद तक बढ़ा भी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में हमारे समाज ने
बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वहाँ की सत्ता भी हासिल की और राष्ट्रीय लेवल पर उसका एक बोलबाला भी चला। लेकिन इसमें एक नेता आता है, नेता का प्रभाव कम हो जाता है और दूसरे के हाथ में जब मूवमेंट जाती है तो वो अपना उस मूवमेंट का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करता है। ये बाबा साहब जाने के बाद भी हुआ, कांशीराम जाने के बाद भी हुआ। आज के तारीख में पूरे इंडिया में बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की कोई मूवमेंट ऐसी ताकतवर जो मूवमेंट, एकजुट वाली मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट जो होनी चाहिए, जो आरएसएस से टक्कर दे सके, भाजपा को हरा सके, हिंदू राष्ट्र को रोक सके, हुकुमशाही को रोक सके, लोकशाही को बचा सके, संविधान का रक्षण कर सके, ऐसी आज हमारी मूवमेंट नहीं है। और कोई राजनीतिक एक नेता भी हमारा आज के तारीख में नहीं है। महाराष्ट्र में स्थिति प्रकाश आंबेडकर, बाला साहेब प्रकाश आंबेडकर जो है, आज समाज लगभग 70% समाज उनके पीछे है और वो समाज का नेतृत्व कर भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने बीजेपी से, आरएसएस से सीधी टक्कर लेनी चाहिए, ना कि उनको मदद होगा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है बाला साहब का हर कदम बीजेपी को मदद होगी, ऐसे वो कदम जब उठाते हैं। क्या लगता है कि इन सब चीजों से उभरने का क्या उपाय है? इससे उभरने का समाज में जो विचारवंत लोग हैं, समाज में जो प्रामाणिक लोग हैं, उन प्रामाणिक लोगों ने इकट्ठा होकर ये प्रबोधन की मूवमेंट चलाना चाहिए, क्योंकि प्रबोधन की मूवमेंट से ही वैचारिक क्रांति होगी और वैचारिक क्रांति के बाद में ही ये बदलाव आ सकता है। ये तीसरा दौर है और ये तीसरे दौर में हमारे जैसे लोगों की जिम्मेवारी ये ज्यादा होती है। एक सामाजिक मूवमेंट, बाबा साहब के विचारों की सामाजिक मूवमेंट, जिसमें सारे समाज के, सारे जाति के, सारे धर्म के लोग इकट्ठा हो और भारत का नवनिर्माण करने का वो अपना एक लक्ष्य को सामने रखकर वो कार्य करने का जो जिम्मेवारी है, ये अभी अम्बेडकर वादियों की सही जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को करने के लिए, पूरा करने के लिए चंद लोग भी रहे तो भी वो बढ़ते जाएंगे। 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, 10,000 से 1 लाख होंगे, लेकिन एक विचार होके ईमानदार लोग आगे आना चाहिए, यही उसके ऊपर। वास्तविक साहब, इस वक्त में आप क्या चीज रिपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब की बड़ी मंशा रही स्टेट सोशलिज्म, और स्टेट सोशलिज्म को लेकर आपने कई बार बाबा साहेब के आंदोलन की समीक्षा भी की है, आप समाजवादी आंदोलन की भी समीक्षा करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में क्या हमारे देश को इस आंदोलन के साथ आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की चुनौतियों का सामना करना होगा? आज तो पहले से ज़्यादा चुनौतियां हैं और बाबा साहब के विचारों की आवश्यकता आज पहले से अधिक है। और समाजवादी विचार जो कि बाबा साहब के थे, राज्य समाजवाद का विचार उन्होंने दिया था और उस पर कोई भी सरकार ने अमल नहीं किया। भलाई उस विचारों के बारे में जो जागृति चाहिए वो भी नहीं बढ़ी। लेकिन जो संविधान हमारा है, उस संविधान में जो प्रावधान है उस तरफ जाने वाले हैं, राज्य समाजवाद की तरफ। लेकिन संविधान ही आज की परिस्थिति में धोखे में है, अड़चन में है। तो ऐसे स्थिति में संविधान को बचाना ये हम लोगों का लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि संविधान ही नहीं बचेगा तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक परिवर्तन की राह चलने वाली व्यवस्था है, उसको धोखा है। और साथ ही आज समाजवादी और अम्बेडकरवादी विचारों की एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं वो पूरे देश में हावी है और दिन प्रतिदिन उनका प्रभाव बढ़ते जा रहा है। उस प्रभाव को रोकने के लिए समाजवाद और अम्बेडकरवाद ये एक जगह आके आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आज बाबा साहब जाने के बाद जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ बदली है और बाबा साहब का विचार आज जन जन तक पहुँचा है।
और विशेष तौर पे आज हम लोग देखते हैं कि यदि कहीं पर भी इस देश में कुछ भी होता है तो उसका एक प्रतीक, आंदोलन का प्रतीक, प्रतिक्रिया का प्रतीक, परिवर्तन का प्रतीक आज बाबा साहब को माना जाता है। और बाबा साहब के विचारों की ही प्रेरणा है कि पूरे देश में एक प्रतीकात्मक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा होता है और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बाबा साहब की है। और हर जगह यदि कोई भी आंदोलन होता हो, वो यदि मुस्लिम समाज का आंदोलन हो सीएए के विरोध में या किसानों का आंदोलन हो, सब जगह बाबा साहब को एक प्रतीक के रूप में रखने की मजबूरी इस समाज में आई है। पूरे समाज ने बाबा साहब को माना है, लेकिन बाबा साहब के विचारों से चलने वाले जो समाज है, जो अपने आप को दावा करते कि बाबा साहब के विचारों से ही चल रहे हैं, उस समाज की स्थिति देखकर हम लोगों को बहुत दुख होता है। और जब तक समाज बाबा साहब के विचारों के जरिए नहीं चलेगा, केवल बाबा साहब की जयंती पुण्यतिथि मनाने से काम नहीं चलेगा, तो उसके अलावा बाबा साहब के विचारों से चलना बहुत ज़रूरी है। और इस विचारों के चलते ही हम लोग इस देश में राज्य समाजवाद की परिस्थिति निर्माण कर सकते, समाजवाद की स्थापना कर सकते। और उसके लिए सब लोगों को इस विचारों की प्रेरणा लेकर इस विचारों के साथ निष्ठा के साथ चलना होगा, यही मुझे लगता है। राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का एक बड़ा ग्रुप इस समय संविधान चौक पर है। ताई, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बड़ी संकल्पना रही है कि भारत को बौद्धमय किया जाए। क्या लगता है आपको कि इस वाक्य से हम क्या समझे? बाबा साहेब संविधान का निर्माण करते हैं तो बाबा साहेब एक विविधतापूर्ण संस्कृति की बात करते हैं और फिर इस संकल्प के साथ भी आगे बढ़ा जाता है कि भारत को बौद्धमय किया जाए। तो इस बात का वास्तविक अर्थ क्या समझा जाए? आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज बाबा साहब को हम मानव वंदना देने आए हैं संविधान चौक में। जिस तरीके से आपने कहा है कि बाबा साहब के इस भारत बौद्धमय करने के पीछे मतलब इतना जन समुदाय जो आता है, तो हम दावे के साथ और गारंटी के साथ कहते हैं, बस हमको बहुजनों की ताकत एक करना है और बाबा साहब के विचारों को, संविधान को, आज तक उनके विचारों को कोई भी मिटा नहीं सकता। बस हमारी ताकत, हमारी एकता जिस दिन, और ये भारत बौद्धमय करने की जो बात हम करते हैं वो भारत बौद्धमय हो चुका है। बस उसको किस तरीके से हम जब भी मानव वंदना देने आते हैं, मान वंदना देने के बाद जो संकल्प हम लेते हैं, उस संकल्प के आधार पर हम ये भारत बौद्धमय देश और ये समृद्धि भरा देश, हम इसको जीवित रखने का पूरा हर एक बौद्ध और बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति जो है, हर एक मनुष्य इस बाबा साहब के बौद्धमय भारत देश की रक्षा करना जानता है। समय आ चुका है और लोग उस तरीके से अपना, बस हमको थोड़ा सा मेहनत, सजगता, या तो हमको समता, बंधुता, भाईचारा, ये सारी चीज़ें हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए, और इस भारत देश का संविधान जो है इतना सुंदर है कि ऐसा संविधान दुनिया में, भारत देश में, विश्व में, पूरे जम्बूद्वीप में और पूरे देश विदेशों में हर एक व्यक्ति ने, हर एक साइंटिस्ट ने इसकी तारीफ की है। और इसको मतलब अनुसरण तो नहीं किया, पर इसको मतलब उन्होंने कहा है कि भारत देश जैसा संविधान कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा बना नहीं सकता। और इसलिए इसी का अर्थ हम समझे कि भारत देश ये बौद्धमय है, रहेगा, और हम अभी जिंदा है। अभी हम जिंदा है तो हम भारत बौद्धमय बनाने के लिए और आगे जो भी कोशिश पुरजोर करना पड़ेगा वो करते रहेंगे। धन्यवाद। संविधान चौक पर इस समय कास्ट्राइब कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा इंगले साहब, ये हमारे साथ हैं। इंगले साहब, बाबा साहेब का आज महाप्रयाण दिवस है, 67 साल का वक्त बीत चुका है। एक बात हम भी समझना चाहेंगे कि इस दौर में संविधान पर बहुत सारी चुनौतियां देखते हैं और आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, श्रम कानूनों से आपका रोज का संबंध पड़ता है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो इस दौर में श्रम कानून, जो बहुत सारे कानून ये निष्प्रभावी हुए हैं, निरस्त हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए क्या करने की जरूरत है? अभी जो भी कानून है वो उसमें ज़्यादातर हम मागास वर्गीयों का ही काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम बिना प्रोटेक्शन के मागास वर्गीयों के लिए जो होना चाहिए वो होता नहीं।
और हमेशा गवर्नमेंट कितनी भी जोर से ये करे, लेकिन मागास वर्गीयों के बारे में जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। एक तो न्यायालय में जाओ तो सालों वर्षों रहना पड़ता है। मैंने कल देखा एक कि उसको 22 साल हो गए कोर्ट में जाके, लेकिन उसको न्याय मिलता नहीं। कभी कभी तो लोग रिटायर होते तो भी हमको न्याय मिलता नहीं। तो ये इस कानून की बदल की ज़रूरत है, और इस बदले के में मागास वर्गीय इकट्ठे हो रहे हैं और हम सब उसके लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो बड़े लंबे समय से चल रही है, तो क्या इस लड़ाई में कोई और चीज़ों जोड़ने की ज़रूरत है? क्या है कि जैसे झारी में शुक्रवाचार्य बोलते हैं, वैसे हमारे हर आदमी में, हर आदमी के केस में कोई ना कोई शुक्राचार्य खड़ा रहता है, और इसके वजह से हमको तकलीफ। जी, बाबा साहेब की एक उनके संदेश में एक बड़ी मंशा रही है कि संगठित रहो। ये बात उन्होंने बार बार कही है। वैसे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये भी बात वे कहते रहे, लेकिन संगठित रहने की बात बाबा साहेब ने बार बार कही है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे संगठनों में विभाजित होकर भी अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है? देखिए, बाबा साहब ने बोला संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। संगठित तो हो गए, संघर्ष भी कर रहे, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलता। संघर्ष कितना भी कहो, लेकिन हमारे को न्याय नहीं मिलता, और इसके लिए हम रोते हैं हमेशा। तो इसका उपाय क्या देखते हैं? उपाय तो हम, उसका दूसरा उपाय क्या है? सब जो भी है उसके लिए झगड़ना चाहिए। इसका दूसरा कौन सा उपाय है? उपाय नहीं है दूसरा। कोर्ट में भी हमको न्याय नहीं मिलता, कोर्ट में भी हम इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते, हमारे सभी लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए हमको न्याय के लिए हमेशा रोना पड़ता है। बाबा साहेब के इस महाप्रयाण दिवस को लोग संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हाँ सर। आज क्या संकल्प होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? संकल्प ये होना चाहिए कि जो पूरे आम्बेडकरवादी लोग हैं और जो बहुजन लोग हैं, 85 लोग हैं, 85% लोग हैं, वो सर सब एक होना चाहिए, और बाबा साहब के विचार की लड़ाई वो सब ने लड़ना चाहिए, और एक होके ये पूरा काम करना चाहिए सर। लेकिन ये 67 साल का वक्त बीत चुका है। हाँ सर। आपको लगता है कि और कितना समय लगना चाहिए? समय सर लगेगा ही, क्योंकि जो पूर्वी के लोग जो है सर, वो बहुत स्ट्रांग लोग थे, और शुरू से वो चल रहे हैं। उनकी जो उनकी जो मतलब उनकी जो श्रीमंती है, और वो जो उनके जो विचार है, वो लोगों के ऊपर हावी हो रहे हैं। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होंगे, बाबा साहब का विचार सब लोग नहीं लेंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेंगे सर। सामाजिक न्याय विभाग बाबा साहेब को किस रूप में याद कर रहा है? सबसे पहले तो मैं सामाजिक न्याय विभाग की ओर से बाबा साहब को यहाँ अभिवादन करने हम लोग आए थे, और अभिवादन भी किए हैं। और सामाजिक न्याय पूरे महाराष्ट्र में आज बाबा साहब को अभिवादन के बहुत सारे प्रोग्राम भी रहे, जिसके तहत मुंबई में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और हर जिले में बाबा साहब को अभिवादन के अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता की बात की है, भाईचारे की बात की है, वो समाज के हर एक वर्ग ने उसको अपनाना चाहिए, और उस विचारों पे आधारित समाज में उसका वर्तन होना चाहिए। यही सही मायने में बाबा साहब को श्रद्धांजलि होंगी, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग 6 दिसंबर के अवसर के ऊपर यह संकल्प लेते हैं कि जो बाबा साहब का सपना था, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को निर्माण करने का, आज कहीं पर भी हम देखते हैं तो यह सपना अधूरा है। आज अगर हम देखेंगे वेल्थ, तो 40% वेल्थ है, मात्र 1% लोगों के पास सीमित हो गया है। तो आर्थिक विषमता भी बड़े पैमाने के ऊपर है। सामाजिक विषमता में अगर देखेंगे तो आए दिन ये देखने को मिलता है कि किसी दूल्हे को घोड़े के ऊपर बैठने नहीं दिया, दूल्हा को घोड़े के ऊपर बारात निकालने नहीं दी गई, किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया है। ऐसे घटनाएं आए दिन हमको अखबारों में देखने को मिलती है। यह इंगित करता है कि आज सामाजिक असमानता भी बहुत बड़े पैमाने पे है। तो कहीं ना कहीं यह हम सब लोगों का दायित्व हो जाता है कि जो बाबा साहब का अधूरा सपना था, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करने का, उसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा करने के लिए हम आजीवन काम करते रहेंगे, अपना जीवन इस काम के लिए लगा देंगे। यही हमारे संकल्प है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के निमित्त से उनको
कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जिसे हम आज शोषित पीड़ित आदमी ये देश जो सम्मान से जी रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार ने जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ही खत्म करने का, चारों स्तंभों को ही बर्बाद करने का काम लिया है, और उसको सिर्फ आरोप नहीं है, वस्तुस्थिति है। तुम्हारा मीडिया भी चौथा स्तंभ को भी गोदी मीडिया बन गया है। प्रशासकीय व्यवस्था में डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पर आरएसएस के लोग किए गए, वो प्रशासन चला रहे हैं। प्रशासकीय वो खत्म हो गई, और जो लोग उनसे चुन के आई हुई सरकार भ्रष्टाचार के माध्यम से गिराने का पाप भी इन लोगों ने किया है। और जो हमारा जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तुम्हारे मीडिया के सामने आके कहते हैं कि हमें बचाओ। जिनके तरफ हम आशा से देखते थे, वो लोग भी बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये चारों स्तंभों को खत्म करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार ने किया है। हम आज के दिन संकल्प की बात करते हैं कि आज हम संकल्प करते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने जो रथ लेके गया है उसको पीछे मत आने दो, आगे अगर नहीं लेके गए, लेकिन आज पीछे लाने का काम जो कर रही है केंद्र की सरकार, हम पूरे देश में एक मानव श्रृंखला निर्माण करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का रक्षण करने का संकल्प आज के दिन हम लोग सब मिलकर करते हैं। आज संविधान चौक से आपका ये जो संदेश है भारतीय बौद्ध महासभा का, क्या होगा? देखिए, हम सर्वप्रथम 67वें निर्वाण दिवस पर मैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन करता हूँ। ये सब बुद्धिस्ट सोसाइटी के सब हमारे जिला के, प्रदेश के और ये, तो मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो शिक्षा है, जो विचार है, यानी ये अपने जीवन में उतारे, उनके विचारों पे यानी हमारा जीवन हो जाए, उसी मार्ग पे चले, ये यानी विशेष महत्व का है। बाबा साहब ने हमारे लिए तो सब कुछ दिया, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज के हित के लिए कुछ करें। तो मैं आज यानी ये महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं पुनः, बाबा साहेब का बड़ा स्वप्न रहा है भारत बौद्धमय करने का। हाँ। लोग इसे बार बार दोहराते हैं। 67 साल का वक्त बीता है, देखिए ये स्वप्न पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ पा रहा है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अभी 25 राज्यों में हमारी शाखाएं चल रही है। अभी मैं कर्नाटक गया, आंध्र प्रदेश गया, फिर अभी ये बुल्ढाना गया, जगह जगह यानी कार्यक्रम हो रहे, और अगले माह मैं सिक्किम में जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी शाखा खुलेगी। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का दायित्व है धम्म का प्रचार प्रसार करना, अभी ये जो बुल्ढाना में जो कार्यक्रम हुआ, इतने यानी एक देहात में हुआ, लेकिन इतने हजारों की संख्या में वहाँ पे थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई बुद्धिज्म यानी हमारे बीच में या उपासक उपासिकों बीच में फैल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा, जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक हम ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि ये दायित्व है। हम जो भी है संस्था की वजह से, हमारा कोई वजूद नहीं, संस्था है तो हम है, इसलिए यानी हमें तो यानी कार्य करना है। बाबा साहब के जो उद्देश्य है, और जैसा आपने कहा कि मैं पूर्वोत्तर राज्यों में हमारा धम्म का प्रचार, जहाँ पे हम हीनयान महायान बोलते हैं, लेकिन आखिर वे बुद्धिस्ट है, उनको साथ में लेकर हम काम करना चाहते हैं। बस यही आज के दिवस पे पुनः विनम्र अभिवादन। नागपुर का ये संविधान चौक है। आज बाबा साहेब का महाप्रयाण दिवस है, और आज बाबा साहेब के उन तमाम कार्यों के प्रति, जहां उन्होंने उस हाशिए के जीवन को एक बेहतरी की ओर लेकर आए, उस कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने यहाँ कई लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बाबा साहेब को पुष्पमाला अर्पण करते हैं। आज का दिवस वैसे संकल्प दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं, और कुछ खास संकल्पों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ये कुछ डॉक्टर्स हैं, और इन डॉक्टर्स लोगों से ज़रा बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बाबा साहेब का बड़ा स्वप्न रहा है कि
आर्थिक और सामाजिक समानता ये हमारे देश का एक जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसके बगैर राजनीतिक जो समानता है इसका कोई खास मतलब नहीं निकल पाएगा। एक आप साहित्यिक भी है, कवि भी है और हेल्थ प्रैक्टिशनर तो आप है ही। हम ये समझना चाहेंगे कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बगैर कोई सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके प्रति मैं पहले विनम्र अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन के हमारे जो पदाधिकारी है इनकी तरफ से भी मैं उनसे विनम्र अभिवादन करता हूँ। वैसे तो ये दिन हमने आत्मचिंतन करके ये करना चाहिए। आत्मचिंतन मतलब बाबा साहब ने जो कार्य अभी तक किया है, बाबा साहब ने सामाजिक कार्य किया है, बाबा साहब ने राजनीतिक कार्य किया है, बाबा साहब ने धार्मिक कार्य किया है। हमारा बाबा साहब के कार्यों के वजह से जो उत्थान हुआ है उस कार्य के प्रति हमने आज कृतज्ञता व्यक्त तो करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के कार्य का आत्मचिंतन भी करना चाहिए। हम कहाँ पे है अभी? हमारा राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ पे है? हमारा सामाजिक संगठन जो है वो कहाँ पे है? हमारा साहित्यिक संगठन जो है वो कहाँ पे है? हमारी शैक्षणिक जो प्रगति हो गई वो कहाँ तक आई है? बाबा साहब ने जो दिशा दर्शक हमको तत्व दिए थे राज्य घटना के अनुसार, वो राज्य घटना के अनुसार हमने उसका अवलंब किया है क्या? पूरे भारतीय समाज ने, पूरे भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने इन बाबा साहब के संविधान का पालन किया है क्या? अगर पालन किया है तो ये समाज आज कहाँ तक आके पहुँच गया है, इसका भी आत्मचिंतन, इसका भी विवेचन आज होना चाहिए। ये संकल्प दिन है इस हेतु से कि हमने बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मन में ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि बाबा साहब के प्रति हम गद्दार नहीं होंगे, जो गद्दार होंगे उनको भी माफ़ नहीं करेंगे। चलिए, अगर मैं डॉक्टर मच्छिंद्र चोरमारे से ये पूछना चाहूँ, सार्वजनिक रूप में आज उनका क्या संकल्प है एक एसोसिएट डॉक्टर्स के रूप में? हमारा संकल्प ये है कि बाबा साहब ने जो कार्य हम पर सौंपे हैं, बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते, बाबा साहब के समाज का कट्टर अनुयायी होने के नाते हम ये संकल्प आज करते हैं कि बाबा साहब का कार्य जो हम पर सौंपा है वो आगे लेके जाएंगे, कोई भी हालत में आके लेके जाएंगे। चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंजीनियर हो, चाहे तुम प्राध्यापक हो, चाहे कोई भी पद पे हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कार्य आपने अपने जगह पे रहते हुए पूरा करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यदि मैं ये समझना चाहूँ कि आज वो कौन से कार्य है जिनको करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेडिकल प्रैक्टिसिंग के साथ साथ आपका सामाजिक कार्य में भी बड़ा दखल है। मैं डॉक्टर को से आज के इस दिन पर मैं सब त्रिवार वंदन करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को, और उनके आज के इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। हमारे एक डॉक्टर होने के नाते एक उत्तरदायित्व होता है कि हम समाज की प्रगति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए स्वास्थ्य किस ढंग से हमने टिका कर रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो भी कुछ बताया है कि देश की प्रगति के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम कटिबद्ध है। डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स और सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जो भी परिपूर्ण काम नहीं हुए हैं, जो अपूर्ण काम है, उसको पूरा लेकर हम आगे बढ़े, और आज के इस संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कटिबद्ध है कि हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। आज अगर मैं एक डॉक्टर के रूप में आपसे अगर ये संकल्प दिवस पर कोई संकल्प जानना चाहूँ तो क्या संकल्प होगा? मैं डॉक्टर BR आम्बेडकर का अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहूँ तो आप सब लोगों से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचार प्रकट किए हैं उन विचारों को जिंदा रखना आज बहुत ज़रूरत है। वो जिंदा रहेंगे तभी शाश्वत में बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा सामने आते रहेंगे, और उनके विचारों को प्रति जिस सब कार्यपालन होगा उनका, तो वो सब आचरण में आएंगे लोगों के, और वो जिंदा है ऐसे हमें महसूस होंगे। मैडम, मैं अगर इस वक्त ये समझना चाहूँ कि एक महिला डॉक्टर होने के नाते आप कैसा सोचते हैं कि बाबा साहेब को अभिवादन किस तरह किया जाए? बाबा साहेब के संकल्पों को पूरा करना, उन्होंने जो भी हमें मार्गदर्शन किया है, शिक्षा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा,
इस त्रिसूत्रीय पे कार्य करना यह हमारा संकल्प रहेगा। हम एक डॉक्टर होने के नाते लोगों में शिक्षा का प्रसारण करेंगे, उनके हेल्थ के बारे में सोचेंगे। जब लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है तो अपने आप संगठित होने लगेंगे और संघर्ष करने लगेंगे। तो उनके त्रिसूत्रों पे कार्य, इस वक्त ये समय नहीं आया है, इसका समय है। अभी भी हमारे गांव में रहने वाले जो लोग हैं, शहरों में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस विचारों के बारे में कल्पना है, लेकिन अभी भी हमारे गांव तक ये चीज़ें जो है ये पहुंची नहीं है। हमें लगता है ऐसा, सिर्फ ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ बहुत सारे लोग जो है यह सामने बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी गाँव के स्तर पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। गाँव के स्तर पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। इंजीनियर ढोके सर से जो ये बातचीत हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप भी इस बात को याद करते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, मतलब जिसको हम बिजली के सप्लाई के क्षेत्र में, बिजली के उत्पाद के क्षेत्र में जो कर्मचारियों का और अधिकारियों का संगठन है, उस संगठन के जो पुरोधा है उनमें इंजीनियर ढोके साहब आते हैं। ढोके साहब, आज यदि मैं संविधान चौक से एक उस जागरूक इंजीनियर का कोई संदेश लेना चाहूँ जो बाबा साहेब के महाप्रयाण दिवस पर हो, तो वो संदेश क्या होगा? संदेश यही है कि बाबा साहब ने बिजली के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया हुआ है, ये जनता ने भूलना नहीं चाहिए। बिजली के क्षेत्र में जो डैम हुए पंजाब में, और बाबा साहब की जवाबदारी थी, तो उस क्षेत्र में भी बाबा साहब ने अपना योगदान दिया है। मतलब बाबा साहब एक ऐसी, ये दुनिया की यूनिक एक ऐसा हस्ती है कि हर क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में, जो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, मीन्स हर क्षेत्र में बाबा साहब ने अपना योगदान दिया है। और समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये जो इस 3 शब्दों के ऊपर जो बाबा साहब ने संविधान लिखा हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं। और इस मौके पर मैं ये करना चाहूँगा कि मैं सर न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ साहब है हमारे, उनको अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत पुनर्नुमोदन करूंगा कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला कोट पहनते हुए उन्होंने वहाँ पर एक बिठाया है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे बहुत दिनों से आवश्यकता थी। और अब सही मायने में सुप्रीम कोर्ट का जो अस्तित्व है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो है, वो आज पूर्ण हुआ है। यही मैं कहूँगा। थैंक यू। इस समय देखिएगा कि हम लोग हैं संविधान चौक पर, और संविधान चौक पर इस समय ये कई लोग बाबा साहेब को अभिवादन करने यहाँ चले आ रहे हैं। आप समझिएगा कि बाबा साहेब ने उनके जीवन को जिन जिन क्षेत्र में समर्पित किया है, वो सारे क्षेत्र मानवता के उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए है। और इस दृष्टि से बाबा साहेब के इस ऋण का कोई चुकता नहीं कर सकता है, लेकिन इस ऋण से मुक्ति के लिए यही उपचार है कि बाबा साहेब के वो संकल्प और वो कार्य जो पूरे न हो सके, उनके सपने के रूप में आगे रखे जाते हैं, उनको पूरा करने का ये संकल्प दिवस भी होता है। और इस संकल्प दिवस के रूप में यहाँ लोग बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं और यहाँ से उन संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको इस समय जोड़े रखा है संविधान चौक के साथ। यदि आज बाबा साहेब के इस महाप्रयाण दिवस पर मैं ये समझना चाहूँ कि बाबा साहेब का ये जो महाप्रयाण दिवस है, ये संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आज किस तरह के संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? मैं इस दिन के अवसर पर ये सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में बाबा साहब ने जो संकल्प किया था उसके मायने क्या है, और एक महिला के नाते बाबा साहब ने हमें जो आगे बढ़ाया है, और ये जो समाज में महिलाओं को जो स्थान नहीं था वो दिलाने की कोशिश की है। तो समता जो है, बाबा साहब ने उनके अंदर जो करुणा थी, इसलिए वो बोधिसत्व कहे जाते हैं। तो इसलिए हमें सभी ने एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इस दिन पे संकल्प करना चाहिए कि समाज के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए और हमने किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। एक बड़ी समस्या है लोगों के पास कि लोग इकट्ठे नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि आज ऐसा कोई संकल्प हो? यस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे मिलके इकट्ठा रहें तो हम बहुत कुछ बड़ी क्रांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
आज स्वार्थ के पीछे छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हमें विभाजित करके अलग किया जा रहा है। अगर हम इकट्ठा होकर रहें तो आज एक बाबा साहेब का जो संकल्प था की शिक्षित व्हा, संघटित व्हा, संघर्ष करा, या माध्यमातून आपण पुढे जाऊ शकतो। त्यांचे प्रत्येक वाक्यांना आपण जे संबोधन केलं, त्याचा अभ्यास केला तर आपण खूप काही करू शकतो। पण आज कुठेतरी आपण भटकत आहोत। त्या भटकल्या क्षेत्रातून आपण आज बाहेर यायला पाहिजे आणि सर्व संघटित होऊन एकत्र येऊन आपण ही कार्य करायला पाहिजे। याच आपली संघटनेच्या मार्फत मला आभार। एक्चुअली बाबा साहब ने जो बताया समता, बंधुत्व, स्वातंत्र्य, उसका नारा अपन आगे लेते हुए सब एकजुट होके अपनी यूनिटी अपनी बढ़ाना चाहिए और सब मिलजुल के अपने आगे ये करना चाहिए। बंधुत्व उन्हें सबसे एकजुटता, सब उन्हें सर्वधर्म समभाव का जो नारा ये दिया और संविधान, उनके संविधान को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही उनके लिए श्रद्धांजलि रहे। संविधान चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के ये कार्यकर्ता नेता यहाँ पर हैं, जो कि ओबीसी इस संकल्पना को और इसे न्याय और अधिकारों के दायरे में लाकर खड़ा करने के लिए ये कार्यरत होते हैं। आज अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये बाबा साहेब को अभिवादन जो किया जा रहा है, बाबा साहेब का एक मूल रहा है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय ये जन जीवन में स्थापित होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या क्या करने की जरूरत है? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर सभी लोगों को समान वर्ग में लाने के लिए सारी गलती प्रावधान करके रखे, लेकिन अफसोस की बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का सही ढंग से जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और उसके लिए जाति भेद बढ़ाने की, धर्म में कहते आपस में कहते वैमनस्य बढ़ाने की जो प्रक्रिया हो रही है वो कहीं ना कहीं उनके संविधान और उनके विचारों को घातक कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के 6 दिसंबर का आज का जो दिन है, जिसके अंदर हम कहते उनकी पुण्यतिथि मना रहे, उनको आदरांजलि ले रहे, उनके उस विचार को, समानता समता के विचारों को लेकर अगर चलते हैं तो ही हमारा भारत देश कहते प्रबल और अच्छा होगा। बाकी जो भी तरीके आज अपना रहे उसके अंदर कभी होने वाला ये संदेश आज हम देना चाहते हैं। क्या संकल्प होना चाहिए आज ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश को जो एक महान संविधान दिया है, उस संविधान के ऊपर आज देश नहीं चल रहा है। आज देश एक अदृश्य शक्ति है, संघवादी शक्ति है, उसके तहत देश चल रहा है और ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसमें हमारे डेमोक्रेसी की जो मूल्य है उसको कहीं तो भी ख़त्म करने की एक कोशिश हो रही है। बाबा साहब ने ये सब एक बहुत बड़ी सोच रख के इस देश को एक महान संविधान दिया और आज उस संविधान को हम बिखरते हुए, टूटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो जो शक्ति है, वो शक्ति ने अपना जो एक पसारा इस देश में फैलाया जा रहा है और वो फैला रही है। इस शक्ति को कहीं तो भी हमें तोड़ना चाहिए या उसकी हमें कोशिश करना चाहिए। यही बाबा साहब ने और संविधान ने हमको सिखाया है। हम इस समय ये सम्यक थिएटर के इस स्टॉल पर हैं और बड़े लंबे समय से सम्यक थिएटर सांस्कृतिक संघर्ष के साथ आगे बढ़ा हुआ है। आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए आपकी अगर कोई संदेश के रूप में कोई बात हम समझना चाहें तो क्या संदेश होगा आपका? संदेश यही होगा कि डॉक्टर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन के उपलक्ष्य में सम्यक थिएटर सतत 24 साल से कार्यरत है। आज भी बाबा साहब की वो याद दिलाने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, एक मुखी वेदना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण किस प्रकार हुआ और उनको बाबा साहब को उस टाइम कैसी परेशानी झेलनी पड़ी, वही बाबा साहब के वो दिन आज हम आम्बेडकर हॉल इंदौरा कामठी रोड यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि बाबा साहब की वो याद तरोताजा सदा जीवित रहे, जीवंत रहे। बाबा साहब हमारे से माइनस नहीं हुए, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे दिल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस देश में बाबा साहब के विचार के बगैर कोई भी चलेगा नहीं। ये इतिहास भारतीय संविधान के माध्यम से हम भारत देश में बताना चाहते हैं। भारत देश नहीं, अब तो सारे विदेश में भी बाबा साहब के विचार पहुंच चुके हैं। हम सांस्कृतिक कला माध्यम के द्वारा बाबा साहब का एक महासूर्य महानाट्य बनाया है
जो बाबा साहब का जीवंत चित्र हमने इस देश में प्रदर्शित किया है, जिसके इस महाराष्ट्र में 70 शो हो चुके हैं। वो महासूर्य में 125 कलाकार है। बाबा साहब को जीवित रखना है तो उनके विचारों को हमें चलना होगा, इस देश को संभालना होगा, इस देश की भूमि सुवर्ण में बनाना होगा। जिस तथागत के विचार सारे विदेशों में फैल चुके हैं, वही बाबा साहब के विचारों को विचार यह देश को, विदेशी लोगों को जीवंत रखना है। तो बाबा साहब के बगैर यह देश, यह राष्ट्र चल नहीं सकता। जरी बाबा साहब होते एकटे, जरी भीम था एकला, भारत का संविधान लिखा और सारे देश को एक संग बनाने का महान सत्कार बाबा साहब के हाथों से हुआ। बाबा साहब के बगैर कोई भी इस देश का नागरिक जिंदा जीवंत ऊर्जा पैदा कर नहीं सकता। यह बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है। इसलिए बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यही चाहते हैं की बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखिए। याच्यामध्ये आमच्या मानवंदना आणि अभिनंदन व्यापक जनजागरण अभियान आहे आमचं हे। तर याच्यामध्ये आम्हाला आपल्याला जे बोलायचं आहे, जो विषय आपल्या देशाकरता संविधान बचाव, हे आपल्याला एक महत्त्वपूर्ण कार्य आहे। कारण हे संविधानला पूर्णपणे मोडतोड करत आहेत आणि त्याची विल्हेवाट करत आहेत आणि आपल्या हिशोबाने संविधानला जसं वागवायचं तसं वागवत आहेत। त्याच्यानंतर रमाई घरकुलचा एक प्रॉब्लेम आहे आमचा। त्याच्यानंतर शिक्षा नीतीमध्ये काय ते आम्हाला बदलाव झालेले आहेत, त्याच्याबद्दल आम्हाला बोलायचं आहे। नंतर आम्हाला जनजागरण करून आपल्या लोकांमध्ये हे व्यापक आंदोलन करून आम्हाला आपल्यामध्ये एक प्रकारचं आंदोलन करून सगळ्यांना सांगायचं आहे। ये जो बड़े लंबे समय से समता सैनिक दल यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन करता है, आज रक्तदान शिविर की इस स्टॉल के पास से यदि संविधान दिवस पर मैं ये संविधान चौक से बाबा साहेब को अभिवादन के रूप में कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश? जय भीम, नव बुद्ध सभी को। मैं समीर रामटेके, बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नागपुर चैप्टर अध्यक्ष और समता सैनिक ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से हम मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो दान करता है उसी को सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो जो सबसे बढ़िया दान है वो जो रक्तदान है, जो लोगों का जीवन बचा सकता है। तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता कि जो अपन किसी का जीवन बचा रहे हैं। तो ये जो डोनेशन है उससे बहुत से लोगों का जीवन बचेगा और ये हम प्रयत्न करें कि अपने लोगों से ज़्यादा हम डोनेशन दें और बाबा साहब को एक बड़ा अभिवादन दें। हमारे साथ समता सैनिक दल के बड़े सीनियर्स जो लोग हैं, हम जो कई सालों से ये डोनेशन कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा उनके गाइडेंस में हम ये सब काम कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमें हमारे सीनियर्स का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। आज बाबा साहेब का ये जो महाप्रयाण दिवस है, इस दिवस पर यदि बाबा साहेब को आपने याद किया तो किस रूप में याद किया? सर, हम बाबा साहब अम्बेडकर को जो याद कर रहे हैं, उन्होंने अपने सारा जीवन हमारे प्रगति के लिए और हमारे उत्थान के लिए किया। अब हम ये चाहते हैं, ऑल इंडिया समता सैनिक दल पिछले 15 साल से ब्लड डोनेशन का कैंप अरेंज कर रहे हैं हम लोग, और इस ब्लड डोनेशन के कैंप से जो गर्जमंद पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट को मेडिकल कॉलेज के सहयोग से उनको ब्लड डोनेट किया जाता है। और ऑल इंडिया समता सैनिक दल ये सबसे बड़ा काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया कि अपना उद्धार के साथ में समाज का भी उद्धार करो, और उसी के साथ में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और चलते रहेंगे। और बाबा साहब को रक्तदान देकर हम याद करना चाहते हैं। बाबा साहब का ये जो महाप्रयाण दिवस है, लोग संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज समता सैनिक दल का क्या संकल्प है? आज समता सैनिक दल का बाबा साहब के महापरिवार ने एक ही संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान कर ऐक्य की ओर और संविधान बचाव के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे दलितों के मसीहा और हमारे परवरिशकर्ता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका हमको आज आदरांजलि यहाँ पे समर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे एससी एंड पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से भी आज सवेरे दीक्षा भूमि पर माल्यार्पण किया गया। उसी प्रकार बहुजन मैत्री संघ नगर विकास सोसाइटी में भी बहुत बड़े पैमाने पर लेडीज और जेंट्स ने वहाँ पे आदरांजलि दी। हमारे दलितों के मसीहा उद्धार करता आज हम उनके लिए जो याद करते हैं, कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं।
तो हमारी भावभीनी उनको श्रद्धांजलि। जय भीम। हम आपके चैनल से आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन है, उनके लिए हम विनम्र अभिवादन करते हैं और एक आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल हो गए महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब समाज विजय पुरस्कार जो हर साल बांटप जाता था, आज 4 सालों में 4 साल बांटप नहीं किए। इसलिए हमारी संगठन का प्रयास है कि ये जो है प्रयास जो पुरस्कार है जल्द से जल्द देना चाहिए, ऐसी हमारी आपसे चैनल से मांग करते हैं। आज का सारा दिन अंधार का दिन है, अंधेला का दिन है, क्योंकि आज हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में 6 दिसंबर 1956 में नहीं रहे। जो समता के प्रवर्तक है उनके अभी फिलहाल आज का जो दिन है महाप्रयाण दिन, हम पुष्प दे के उनकी आदरांजलि को सोचते हैं, समझते हैं, मगर सही तरीके से महाप्रयाण उनके विचारों से चलने से होगा, यही मेरे को लगता है। और मैं सभी उपासकों को, सभी हमारे नेता मंडली, सभी हमारे बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग हैं जो बाबा साहब को विचारों को मानने वाले हैं, उन सभी ने बाबा साहब के विचारों पर चलना, यही बाबा साहब को सही प्रकार की श्रद्धांजलि देना उचित समझूंगा। आज बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका महाप्रयाण दिन है। इन दिन के उपलक्ष्य पर तमाम दुनिया के लोगों ने आज उनको याद करते हुए उनका अभिवादन किया है। हम भी आज परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं और उनको मान वंदना देते हैं। आज बाबा साहेब का ये जो महाप्रयाण दिवस है, इस दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी जो अपने समाज के लोग हैं, मतलब जय भीम वाले, उन्होंने सब जन साथ मिलकर चलना चाहिए। मतलब ऐसे अलग अलग रहने के बजाय एक साथ अगर रहते हैं तो जो बाकी के लोग हैं वो अत्याचार नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहूँ। जय भीम।